ये था कि क्या कहते हैं, आदमी चिंतित रहता था कि बहन बेटियां बाहर गई हैं। बिल्कुल, अब सुरक्षा फील करते हैं। बना है, चोरी छिनैती कम हुई है। पहले सरेआम किसी के मंगलसूत्र छीने जा रहे हैं, किसी के मोबाइल छीने जा रहे हैं। ये सब चीजों में क्या कहते हैं, प्रदेश बहुत तरक्की किया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार तरक्की भी कर रही है। प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार तरक्की कर रहा है। प्रदेश हमेशा क्या कहते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे जा रहा है, देश रेलवे में आगे जा रहा है, मेडिकल में आगे जा रहा है, शिक्षा में आगे जा रहा है, विदेश नीति में आगे जा रहा है। पहले यहाँ तक था कि आदमी तो गैस सिलेंडर के लाइन में अपना दम तोड़ देता था ना। और भाई साहब, नोटबंदी कुछ समय के लिए थी, गैस सिलेंडर मूलभूत सुविधाओं में है। कृपया जब आपकी बारी आए तभी आप बोले। वामपंथ थोड़ा सुनना भी पसंद किया करे, क्योंकि वामपंथ का तो यही चेहरा है कि कैसे दबा देना है दूसरे का। एक बात है, सुनिए, 400 रुपए का सिलेंडर मिले तो लोग लाइन लगाना पसंद करेंगे, 1200 का घर मंगाना कम पसंद करेंगे। हिंदुस्तान में ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की, लेकिन हर वक्त 1200 का अभी भी नहीं है, वो सब्सिडी के साथ 1200 का। अगर सब्सिडी लगती चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी है ना। वो सब चुनाव का दाम बढ़ा तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ाना आदमी का। अगर इन्फ्लेशन हाई हुआ, इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट में एक फिलिप्स हैं, जेबी फिलिप्स हैं, एक फिलॉसफी दिए थे, अगर इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारा क्या होगा, कम होगा। ये यहाँ पे लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है। ये कैसे संभव, ये संभव हो सकता है? हो सकता है। इन्फ्लेशन आप देखिए 2003, तो वही ना बता रहे, पर कैपिटा ही बढ़ रहा है ना, पर कैपिटा भी इनका। कौन सा लोन? अरे भाई रोको नहीं, एक आदमी को बोलने दो यार। बताइए कौन सा लोन बढ़ रहा है, कौन सा लोन बढ़ रहा है, बताइए हमको। आप देखिए ग्रोथ रेट, देखिए ना, Q3 का ग्रोथ रेट देखिए इंडिया का कितना बढ़िया अभी ग्रोथ रेट। आप वुमेन एम्पावरमेंट देखिए, बहुत सारा चीज देखिए। आप एक फैक्टर में जाके नहीं देख सकते सिर्फ आप कोई। अब ये देखिए, आप लोग यहाँ जो एडमिशन हुआ है हम लोग का, CUET की तरह समय एडमिशन हुआ है। पहले हम लोग जानते भी नहीं करते सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या था। अभी तो कम से कम ये तो आया है ना, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आया, उसे फायदा मिला है कि नहीं मिला है? आप विदेश नीति देखिए, बीजेपी का बहुत बढ़िया विदेश नीति है। आप यूपी का आप इकोनॉमी देखिए, 1 ट्रिलियन का कम से कम सपना तो देख रहा है, पहले तो वो भी तो नहीं था। ये सब चीज तो फायदा तो हुआ है ना। चलिए ठीक है। महिलाओं को लेकर के जो भी स्कीम्स भारत सरकार लेके आई है पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो मातृशक्ति वंदना अधिनियम लेकर आई हो, चाहे इससे पहले की सरकारें क्यों नहीं लेकर आई, क्या वो महिलाओं के बारे में नहीं सोच रही थी? क्या उनके 33% रिप्रेजेंटेशन के बारे में आज ही की सरकार सोच रही है? उससे पहले क्या कर रहे थे महिलाओं के लिए? 33% रिजर्वेशन का बिल सबसे पहले कौन ले आया राज्यसभा में? पास तो अब हुआ ना सर, लेकिन सर मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे साथी बोले हैं इकोनॉमिक्स का जो भी इन्होंने समझाया, तो जो जीडीपी और शायद इसमें पर कैपिटा इनकम में कंफ्यूज हो गए साथी। और पर कैपिटा इनकम का कितना ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, आज जो आप बता रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, पहले तो साथी से पूछना चाहिए कि इसका फिगर ये बता दें हमें कि जो बढ़ी हुई है उसका फिगर बता दें। दूसरा उसका कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट कितना है, क्या जो हैप्पीनेस इंडेक्स गिरा हुआ है हमारा वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट को दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा है। पर कैपिटा इनकम सिर्फ नंबर में हम बात नहीं कर सकते। देखिए जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, UPA 2 गवर्नमेंट थी, तो JNNU-RM स्कीम में इतना पैसा डाला गया, वो पैसे के इनफ्लो की वजह से GDP 13% दिखता है हमें। तो पैसे के इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो जाने से गवर्नमेंट पॉलिसी में GDP बढ़ता हुआ हमें दिखता है, लेकिन उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो जनता पे नहीं होता है ना। आज भी कितनी गरीबी है, कितनी जरा इनइक्वालिटी कितनी बढ़ रही है, तो इस पे मुझे लगता है ज़्यादा प्रकाश डालना चाहिए। और रही बात हमारे इलेक्शंस की, तो मैं जैसे छात्र हूँ तो मेरा 2 समाज है। पहला समाज मेरा छात्र समाज है। मेरे लिए इलेक्शन छात्रों के हितों के हिसाब से होना चाहिए। क्या हमारी स्कॉलरशिप्स जो मिल रही हैं वो कितनी मिल रही हैं, वो बढ़नी नहीं चाहिए? क्या उसी नंबर पे रहे और हम उसी में लड़ाई करते रहें? सही सवाल तो ये होना चाहिए कि हमारी स्कॉलरशिप्स बढ़नी चाहिए, फीस कम होनी चाहिए, या जितनी जिस यूनिवर्सिटी में उतनी ही हो। आज दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली जिसको हम कहते हैं, उसकी अगर आप फीस देखेंगे तो पर सेमेस्टर वो 24,000 के करीब फीस है वहाँ पे। एक सरकारी संस्थान की इतनी फीस नहीं होनी चाहिए। मैंने वहाँ से बैचलर्स किया है, इसलिए मैं वहाँ से बता सकता हूँ। दूसरा ये कि फ़ीस कम हो, नौकरी आज हमारे पास है,
आज मैं एमए पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ, क्या मैं सिर्फ CSDS में नौकरी ढूंढूं? मेरे लिए तो प्राइमरी ये है कि मैं रिसर्च में अगर एमए तक पढ़ रहा हूँ तो मैं बेशक सी बात है आगे रिसर्च का देखूंगा या सरकारी नौकरी देखूंगा। नौकरी मिल नहीं रही है, वादे सब खत्म हो गए हैं, सब धुआं हो गया है। ठीक है, 2 करोड़ ठीक है, उन्होंने जुमला उमला दिया था, अलग बात है। मैं कह रहा हूँ कि नौकरी होनी चाहिए ना। बेसिक सवाल हम सब छात्रों का ये होना चाहिए। हम सब छात्र राजनीति की बात कर रहे हैं, देश को भी भूल जाते हैं हम, पहले बड़ी बड़ी नैरेटिव को भूल जाते हैं। पहले हम नौकरी की बात कर लेते हैं। क्या नौकरी है? नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है, जैसे साथी ने अभी बताया कि जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज नहीं आ रही। जो मैं हमेशा कहता हूँ उत्तर प्रदेश में प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन की तो आई भी, प्राइमरी और इंटरमीडिएट की तो वैकेंसी नहीं है आई। और CTET और PTET और क्या क्या एग्जाम होता रहता है। मैं जाता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। अब कुछ बच्चे इधर भी अब थोड़ा समय कम है, बस मैं जल्दी लोग ज्यादा है आमतौर पर। कंक्लूड कर देता हूँ। और जो बची नौकरियां हैं वो रिसर्च टैंक्स में है, उसका वेतन तो हमारी इसकी स्कॉलरशिप से भी कम है। और दूसरी बात, मैं समाज से जहाँ से आता हूँ, मैं जहाँ वोट करूँगा, मुझे उसके लिए भी बहुत ज़रूरी बात करनी है कि आज मेरे गांव में, मेरे घर में, जहाँ मैं प्रतापगढ़ में वोट डालता हूँ, वहाँ जानवरों की, छुट्टा जानवरों की इतनी दिक्कत है कि मेरे कितने चाचा दादा हैं जो घर बनवा लिए और खेत में सो रहे हैं। इसके लिए जो पार्टी वोट बात करेगी मैं उसको वोट करूँगा ना। मेरे लिए वो मुद्दा भी तो होना चाहिए जहाँ मैं वोट करने जा रहा हूँ। वो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि गाजीपुर से गाजियाबाद तक ये आवारा और छुट्टा जानवरों की जो समस्या है, वो एक्सीडेंट क्या, अब तो नोएडा के और NCR के जो सोसाइटीज के सामने लोगों को साड़ मार दे रहे हैं और रिक्शे से बच्चे भी गिर जा रहे हैं और इस पर कोई काम नहीं हो रहा। असल में कहाँ उस पर वोट है? वोट जिस पर है उस पर ना 370, राम, जातिगत जनगणना, PDA, यही सब नारा चल रहा है। किसका ज्यादा चल रहा है? सर, हम छात्र हैं, हम सभी लोग, और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में आते हैं पढ़ने। घर के लोग इस उम्मीद से भेजते हैं कि एक अच्छा नागरिक बनेगा, जाकर के अच्छे समाज की स्थापना करेंगे। तो